इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की दुनिया जैसी हम उसे जानते हैं बहुत तेजी से बदल रही है और इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो चलिए समझते हैं कि ये टेक्नोलॉजी पूरी इंडस्ट्री को कैसे एक नया रूप दे रही है। अच्छा, चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो कुछ साल पहले तक किसी साइंस फिक्शन फिल्म का हिस्सा लगता था, लेकिन अब ये एक हकीकत बनता जा रहा है। जरा सोचिए, क्या हो अगर वो इन्फ्लुएंसर जिसे लोग फॉलो करते हैं वो इंसान हो ही ना। देखिए, किसी प्रोडक्ट पर भरोसा करने के लिए सिफारिश की जरूरत कोई नई बात नहीं है। ये सिलसिला तो सदियों से चला आ रहा है। पहले महारानी विक्टोरिया की शाही मोहर हुआ करती थी, फिर आए कोका कोला जैसे सेलिब्रिटी विज्ञापन, उसके बाद ब्लॉगर्स का दौर आया और आज सोशल मीडिया स्टार्स का जमाना है। मतलब भरोसे का चेहरा बदलता रहा पर उसकी अहमियत कभी कम नहीं हुई। लेकिन सबसे हैरानी की बात क्या है पता है? ये जो अरबों खरबों डॉलर की इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री है ना, ये कुछ समय पहले तक बहुत ही पुराने और कह सकते हैं कि थकाऊ तरीकों पर चल रही थी। सब कुछ बस अनुमान और अंदाजे पर टिका था। मार्केटर्स के लिए तो ये एक बहुत बड़ा सिरदर्द था। सोचिए, सही इन्फ्लुएंसर ढूंढने के लिए हजारों प्रोफाइल छानना, फिर यह अंदाजा लगाना कि कैंपेन चलेगा भी या नहीं, और बस उम्मीद करना कि मैसेज सही ऑडियंस तक पहुंच जाए। इसमें ROI यानी निवेश पर कितना फायदा हुआ, ये मापना भी बहुत मुश्किल था। तो इसी पुरानी और मुश्किल व्यवस्था को बदलने के लिए मैदान में उतरा है AI। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। AI इस खेल के नियम ही बदल रहा है, मतलब एक गेम चेंजर की तरह काम कर रहा है। AI को आप मार्केटिंग की दुनिया का एक नया सुपर पावर्ड दिमाग समझ सकते हैं। ये इतनी बड़ी मात्रा में डेटा को इतनी तेजी से प्रोसेस करता है और उसमें से ऐसे पैटर्न ढूंढ निकालता है जिन्हें किसी इंसान के लिए देख पाना या समझ पाना लगभग नामुमकिन है। अब इसके पीछे की जो तकनीक है वो है मशीन लर्निंग या ML। इसे एक सुपर स्मार्ट मैच मेकर की तरह समझिए। ये ब्रांड के मैसेज और ऑडियंस की पसंद को एनालाइज करके उनके लिए बिल्कुल सही इन्फ्लुएंसर ढूंढ निकालता है। मतलब डेटा के आधार पर एकदम परफेक्ट जोड़ी बनाता है। और इसके साथ काम करता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी NLP। ये AI को इंसानी भाषा की बारीकियों को समझने की ताकत देता है। मतलब ये सिर्फ ये नहीं देखता कि लोग क्या कह रहे हैं, बल्कि ये भी समझता है कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं, किसी चीज को लेकर उनकी भावनाएं पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं या न्यूट्रल। ठीक है, तो ये तो हो गई टेक्नोलॉजी की बात, लेकिन असल दुनिया में मार्केटर्स के लिए इसका क्या मतलब है, उनका काम कैसे बदल रहा है? चलिए इसे एक्शन में देखते हैं। ये जो फर्क है ना, वो जमीन आसमान का है। एक तरफ है पुराना तरीका, मतलब घंटों की मेहनत, सिर्फ अंदाजा और कम ROI, और दूसरे तरफ है AI वाला नया तरीका, यानी डेटा के आधार पर सटीक मैचिंग, नतीजों का पहले से अनुमान और कहीं बेहतर ROI। इसकी वजह से अब काम करने का पूरा तरीका ही बदल गया है। ऑडियंस डेटा को एनालाइज करने से लेकर सही इन्फ्लुएंसर को ढूंढने तक और फिर कैंपेन कैसा परफॉर्म करेगा इसका अंदाजा लगाने तक, सब कुछ अब ऑटोमेटिक और ज्यादा स्मार्ट हो गया है। जो काम पहले हफ्तों ले लेता था वो अब कुछ ही घंटों में हो जाता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। AI सिर्फ पुराने सिस्टम को बेहतर नहीं बना रहा है, ये तो कुछ ऐसा बना रहा है जिसके बारे में शायद कभी सोचा भी नहीं गया था। ये हमें एक बिल्कुल नई हकीकत की तरफ ले जा रहा है। यहाँ दो दुनियाएं आमने सामने हैं। एक तरफ है एक असली इंसान अपनी क्रिएटिविटी और अपने इमोशंस के साथ, और दूसरी तरफ है एक वर्चुअल इन्फ्लुएंसर जो पूरी तरह से AI, कोड और एल्गोरिदम से बना है। और ये सिर्फ कोई थ्योरी या एक्सपेरिमेंट नहीं है। लिल मिकेला, इम्मा, शुडू, ये कुछ ऐसे वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके लाखों में असली फॉलोअर्स हैं। ये प्राडा और सैमसंग जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं और अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं। अब ब्रांड्स के नजरिए से देखें तो इसके फायदे बिल्कुल साफ हैं। अपने मैसेज पर पूरा कंट्रोल, किसी भी तरह के इंसानी स्कैंडल या विवाद का कोई डर नहीं। ये इन्फ्लुएंसर 24/7 काम कर सकते हैं, कभी थकते नहीं, और उन्हें किसी भी देश या बाजार के हिसाब से कस्टमाइज किया जा सकता है। लेकिन ये जो नई हकीकत है, ये अपने साथ कुछ बहुत बड़े और जरूरी नैतिक सवाल भी लेकर आती है। सवाल ये है कि जब हम ऑनलाइन कुछ देखते हैं तो हम किस पर और क्यों भरोसा करते हैं? सबसे पहला और बड़ा सवाल है ट्रांसपेरेंसी का, यानी पारदर्शिता का। क्या इन AI इन्फ्लुएंसर्स के लिए ये बताना जरूरी होना चाहिए कि वे असली इंसान नहीं हैं? जानकारी और धोखे के बीच की वो पतली सी लाइन
आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए। और यहीं से एक और गहरा सवाल उठता है भरोसे का। क्या हम सच में एक ऐसी प्रोडक्ट रिकमेंडेशन पर भरोसा कर सकते हैं जो एक एल्गोरिदम से आ रही है, एक ऐसी एंटिटी से जिसने उस प्रोडक्ट को कभी असल में इस्तेमाल ही नहीं किया? क्या इसे सच में प्रभाव कहा जा सकता है? और ये सिर्फ एक इंसान के भरोसे की बात नहीं है, इसके साथ कुछ बड़े सिस्टेमिक खतरे भी जुड़े हैं। जैसे लोगों की सोच बदलने के लिए इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है, डेटा प्राइवेसी का सवाल है, और इन एल्गोरिदम में मौजूद किसी तरह के बायस या पक्षपात का भी खतरा है। ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने ही होंगे। तो कुल मिलाकर हम इस सबसे बड़े सवाल पर पहुंचते हैं, एक ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ डिजिटल तरीके से परफेक्ट बनाया जा सकता है, वहां असली होने का, प्रामाणिक होने का मतलब क्या है? तो शायद भविष्य इंसानों की जगह लेने का नहीं, बल्कि इंसानी क्रिएटिविटी को और बढ़ाने का है। असली चुनौती तो मशीन की एफिशिएंसी और इंसान के असली कनेक्शन के बीच एक सही बैलेंस बनाने की होगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो बदलती रहेगी, लेकिन भरोसे की जरूरत वो हमेशा बनी रहेगी।